अडानी समूह ने इजराइल के हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण किया है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स पहले से ही भारत की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर है। अब हाइफा पोर्ट पर अगले 31 साल तक अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स का कंट्रोल रहेगा। इजराइल ने देश के सबसे बड़े और ऐतिहासिक महत्व के हाइफा पोर्ट के निजीकरण के लिए पिछले साल टेंडर जारी किए थे। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इजराइल के गैडोट ग्रुप के कंजोर्टियम ने 1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यह टेंडर जीता था। कंजोर्टियम में भारतीय साझेदार अडानी पोर्ट्स के पास 70% हिस्सेदारी है, जबकि इसके स्थानीय भागीदार के पास 30% हिस्सेदारी है। इजराइल के इस बेहद चर्चित हाइफा शहर से भारतीयों का सैकड़ों साल से गहरा संबंध रहा है, जिसका जिक्र इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी किया है। हाइफा पोर्ट के अधिग्रहण के बाद 31 जनवरी को आयोजित एक समारोह में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पोर्ट बुक पर दस्तखत करते हुए कहा, मुझे लगता है ये मील का पत्थर है। उन्होंने कहा, 100 साल से भी ज़्यादा समय पहले और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे बहादुर भारतीय सैनिक ही थे जिन्होंने हाइफा शहर को आज़ाद कराने में हमारी मदद की थी, और आज एक बेहद मजबूत भारतीय निवेशक हैं जो हाइफा पोर्ट को नए मुकाम पर ले जाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो चलिए आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की ओर से जंग लड़ रहे भारतीय सैनिकों के उस वीरता की गाथा सुनाते हैं जिसने वहां इतिहास रच दिया था और जिसे दुनिया आज भी याद करती है। 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी भी जब इजराइल की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने भारत के जांबाज वीरों को अपनी श्रद्धांजलि दी थी। आज से करीब 105 साल पहले 23 सितंबर 1918 की बात है। प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। 1918 में हाइफा शहर जर्मनी और तुर्की की सेनाओं के नियंत्रण में था। हाइफा बंदरगाह उन सैन्य अड्डों में शामिल था जहां से हथियार और टैंक की आपूर्ति की जाती थी। यह शहर उस समय रेल और बंदरगाह से दुनिया भर से जुड़ा हुआ था और बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था। ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के धड़े की कोशिश थी कि किसी तरह से रणनीतिक रूप से अहम इस शहर, बंदरगाह और सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया जाए ताकि विश्व युद्ध को जीता जा सके। ब्रिटेन के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हाइफा, नाजरेत और दमिश्क को काटने की योजना बनाई। हाइफा और नाजरेत शहर इस समय इजराइल में है, जबकि दमिश्क सीरिया की राजधानी है। हाइफा को जर्मनी और तुर्की की सेना के हाथ से निकालने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सेना को सौंपी गई। उसके बाद इजराइल के हाइफा शहर में ब्रिटिश सेना की तरफ से भारतीय सेना के जांबाज घुड़सवार दस्ते और तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के बीच भीषण जंग हुई। भारतीय सैनिकों के चित्कार और उनका आक्रमण देखकर तुर्क सैनिकों का हौसला टूट गया और न केवल तुर्क बल्कि जर्मन सैनिकों को भी युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय सैनिकों ने उन्हें पराजित कर दिया। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने जिस दिलेरी और हिम्मत का प्रदर्शन किया था, इजरायली जनता आज भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकती। यही नहीं, इससे भारतीय सैनिकों का मान भी ब्रिटिश सेना में काफी बढ़ गया था। इस जंग के 2 महीने बाद 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इजराइल में भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानी वहां आज भी सुनाई जाती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।